पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है। मतलब अगर आपको मोलैरिटी गिवन है तो मोल नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ़ मिली मोल्स निकालने हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग एसिड और बेस की जो मिक्सिंग है उसका एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, इस फ्लो चार्ट के अंदर हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। हम लोग ये जो मिक्सिंग कर रहे हैं ना, वो एक वीक लेंगे और एक स्ट्रॉन्ग लेंगे। वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो वाले हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 केसेस बनेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, अब अमाउंट के हिसाब से मैंने पिछले वाले में आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे, कौन कितना H दे रहा है, कौन कितना OH दे रहा है। OH और H अगर इक्वल अमाउंट में है, अगर इक्वल अमाउंट में है तो फिर हम लोग फार्मूला लगाएंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले। ठीक है, और तीनों फार्मूला मैं आपको यहाँ पे याद करवा दूंगा। अगर अनइक्वल अमाउंट में है तो अनइक्वल अमाउंट में 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो आपका वीक वाला ज़्यादा अमाउंट में होगा स्ट्रॉन्ग से, या फिर स्ट्रॉन्ग वाला ज़्यादा होगा वीक से। तो 3 कंडीशन हमारे सामने बन रही है। अगर इक्वल अमाउंट होगा तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के तीनों फार्मूला लिख रहा हूँ मैं। अगर कोई वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो एसिड वीक है उसका pKa लिख दो। ठीक है, तो pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ लॉग C। यहाँ ये ध्यान रखना है, जब एसिड होगा तब हमेशा सारे प्लस लेने हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्या हो सकता है, वीक बेस, मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो यहाँ पे कौन है वीक, बेस वीक है, और जब बेस वीक होगा तो हम लोग लिखेंगे 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ लॉग C। तो यहाँ आपको नोटिस ये करना है कि एसिड के साथ हमने pKa लिया और बेस के साथ हमने, वीक बेस था तो हमने Kb लिया, और Kb जब हमने लिया है तो दोनों नेगेटिव लिखे हैं, और Ka जब हमने लिया है तो दोनों पॉजिटिव लिखे हैं। और तीसरा क्या बनेगा, तीसरा बनेगा वीक एसिड और वीक बेस, दोनों ही वीक है तो हमें Ka भी लेना है और Kb भी लेना है। फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, एसिड के साथ प्लस लेना है, एसिड के साथ प्लस, और बेस के साथ हमको क्या लेना है, माइनस लेना है। तो यहाँ आ जाएगा pKb। तो ये 3 फार्मूला सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के कब होंगे, जब इक्वल अमाउंट हो। अगर अनइक्वल अमाउंट है, वीक ज़्यादा है, वीक वाले ज़्यादा हैं, चाहे वीक एसिड ज़्यादा हो चाहे वीक बेस ज़्यादा हो, तब हम लोग क्या करने वाले हैं, तब हम लोग लगाएंगे बफर फार्मूला। कौन से फार्मूला, बफर फार्मूला। ये बफर वाली कंडीशन आएगी। अब इसमें भी 2 कंडीशन बना रहे हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाली कंडीशन। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो हमको क्या करना है, वीक एसिड के हिसाब से करना है। तो वीक एसिड के लिए एसिड है तो pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, क्योंकि एसिड है ना हमारा वीक, जो वीक होता है उसको ध्यान में रखो। तो यहाँ पे हमने Ka लिया और यहाँ पे एसिड लिखा है। ठीक है, दूसरा हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब यहाँ वीक कौन है, यहाँ वीक है हमारा बेस, तो बेस है तो हम लिखेंगे POH। बस ये ध्यान रखना है। बाकी चारों फार्मूला में मैंने pH लिखा है, इसमें मैंने POH लिखा है। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, क्योंकि वीक बेस है तो Kb प्लस हाफ नहीं आएगा, हाफ इसमें किसी में नहीं आएगा, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। हमने यहाँ बेस लिया वीक तो Kb भी और यहाँ भी बेस, और ये बिगर ब्रैकेट में मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, मोल्स नहीं लेने हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगी, मोलैरिटी में या नॉर्मेलिटी में, तो वॉल्यूम डिवाइड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हो गई। तीसरी, अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, वापस वही लिख रहा हूँ, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो इस बार स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, और एसिड ज़्यादा, यहाँ स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस ऊपर वाले में। तो ज़्यादा अमाउंट में स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग बचेगा, स्ट्रॉन्ग बचेगा तो बेस बच रहा है, तो यहाँ पे बेस बचेगा तो POH निकालेंगे हम सिंपली, माइनस OH माइनस लॉग ऑफ OH माइनस से POH निकालेंगे ऊपर वाली कंडीशन में। नीचे वाली कंडीशन में स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऑब्वियसली बात है एसिड बचेगा, एसिड ज़्यादा अमाउंट में है तो यहाँ पे हम सिंपल माइनस लॉग H प्लस करेंगे। तो ये तो कोई दिक्कत है नहीं इन दोनों फार्मूला में, तो यहाँ तो हम सिंपल बातें ही कर रहे हैं ना, इन दोनों में तो कोई दिक्कत है नहीं। बस ये सारे एक साथ मैंने आपके लिख दिए हैं। अब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ
आज के इस वीडियो में, उसमें मैं नॉर्मेलिटी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हमने लिया H2SO4, ठीक है, एसिड मिक्स कर देते हैं, ठीक है। पिछले वाले में हमने एसिड बेस मिक्स किया था पिछले लेक्चर में, तो इस वाले में हम लोग एसिड मिक्स कर देते हैं। और एक लिया है मैंने HNO3। अब तीनों एसिड ही है, तो तीनों एसिड के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर आपको गिवन है ये 10 ml है, सपोज़ ये भी 10 ml है और ये भी 10 ml है, और कॉन्सेंट्रेशन आप चाहो तो अलग अलग ले लो, मैं सिंपल करने के लिए सेम ही ले लेता हूँ। तीनों का 0.1 m, ठीक है, तीनों ही 0.1 m है, तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है दोनों चीज़ों को, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो हमको मिलेंगे मिलीमोल्स। तो अगर ये मोलैरिटी में दिया है तो हमें इसका जो n फैक्टर है H का, वो हमें ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के से हमको मिला 1 मिलीमोल H2SO4, क्या मिला, H2SO4। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है H2SO4 2H देता है, तो दोनों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, 2 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस, 2 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस H2SO4 से मिलेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यहाँ से 1H प्लस मिलेगा और यहाँ से भी 1H प्लस मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स, टोटल H प्लस के मिलीमोल्स आ गए हैं 2 + 1 दैट इज़ 4 मिलीमोल्स, ये मिलीमोल्स हैं। अब H प्लस की कंसंट्रेशन हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज़ 10 10 एंड 10 दैट इज़ 30। इसका हम लोग नेगेटिव लॉग लेंगे और pH निकालेंगे। ये तो था मोलैरिटी में। अगर सेम चीज़ अगर आपको नॉर्मेलिटी में दिया हो तो कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। फिर से वही H2SO4 HCl HNO3 हमने लिया है, वही हम लोग ले रहे हैं 10 ml 0.1 n, 10 ml 0.1 n और 10 ml 0.1 n। इस बार भी हम वही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग मिलीमोल्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी में मोल्स नहीं मिलते, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड होता है, तो हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए वेट अपॉन मोलर मास करते हैं तो हमको मिलते हैं मोल्स, और वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करते हैं ना तो हमको मिलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ वर्ड यूज़ करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हमको मिला 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक, यहाँ से भी हमको 1 ग्राम इक्विवेलेंट और यहाँ से भी हमको 1 ग्राम इक्विवेलेंट। आप कंफ्यूज ना हो, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। जैसे मोल का मतलब, मोल का एक मीनिंग और होता है, मैं बिल्कुल यहाँ पे एकदम हाईलाइट करके रेड कलर से लिखना चाहूँगा। क्या मीनिंग होता है मोल का, मोल को हम लोग ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, या तो ग्राम एटम्स या फिर ग्राम मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मोल्स का। और इक्विवेलेंट को हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। अब नॉर्मेलिटी में गिवन है तो हम लोग नॉर्मेलिटी में कभी भी इस H2SO4 के 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रहे, क्योंकि नॉर्मेलिटी में ऑलरेडी मोलैरिटी इनटू n फैक्टर होता है, ठीक है। तो हमने 2 को पहले ही मल्टीप्लाई कर रखा है, तभी हमको नॉर्मेलिटी मिला है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ H प्लस के टोटल ग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे, 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3, और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे नॉर्मेलिटी में आ जाएगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम दैट इज़ 30। फिर यहाँ पे हम लोग pH कैसे निकालेंगे, -log ऑफ H प्लस, ओके। तो ध्यान रह जाएगा, अगर मोलैरिटी गिवन हो तो क्या करना है, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना नेसेसरी है, और अगर नॉर्मेलिटी गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई मत कर देना। ये गलतियाँ एग्ज़ाम में काफ़ी बार होती है, ठीक है। तो ये तो था एसिड का। आप चाहो तो इसका बेस वाला भी कोई ले सकते हैं हम लोग, तो आराम से लेना चाहें तो NaOH, K2SO4 तो सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, KOH ले लीजिए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। अगर मोलैरिटी में है, सपोज़ कि 1.1 m है, सारे के सारे, ये 0.2 m ले लेते हैं, ये भी 0.1 m ले लेते हैं, ठीक है। और इसका 10 ml, इसका 10 ml, इसका 20 ml, थोड़ा सा घुमा लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 OH माइनस 1 मिलीमोल्स, ठीक है, यहाँ से मिलेगा 2 मिलीमोल्स, ठीक है। उसको भी मैं OH लिख देता हूँ ना, 2 OH,
OH के मिलीमोल्स। यहाँ से क्या मिलेगा, जब हम 0.1 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेंगे 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन 1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव 2 OH, तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा 4 OH। तो टोटल OH माइनस कितना आएंगे 4 + 2 + 1, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन नहीं है ये, टोटल मिलीमोल्स हैं। क्या है ये, टोटल मिलीमोल्स। ये कितने हैं 4 + 2 7, ओके 2 + 1 7। और OH माइनस की कंसंट्रेशन अगर आपको कोई पूछेगा तो आप कहेंगे 7/, टोटल वॉल्यूम इज 40 ml। अब ये हमारा बन चुका है OH का कंसंट्रेशन, और OH का कंसंट्रेशन आने के बाद हम लोग POH = नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस करके आराम से ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो था बेस वाला, एक एसिड का लिया है, एक बेस का लिया है। बेस में भी अगर मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी लिखा होता, M की जगह N होता, ध्यान रहेगा M की जगह N होता, तो हम लोग यहाँ पे जो 2 इसको डबल किया ना, डबल नहीं होता। ये तो साफ दिख रहा है ना 2 OH देता है, तो पहले तो मिलीमोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस के निकाले हैं, फिर डबल क्यों किया, क्योंकि 2 OH देता है। इनमें डबल नहीं किया क्योंकि ये दोनों सिंगल OH देते हैं। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस वाले थे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की मिक्सिंग होगी तो हम ऐसा कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग के साथ वीक, वीक के साथ स्ट्रॉन्ग, और दोनों वीक, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, एक हमने लिया है HCl, एक हमने लिया है KOH। तो यहाँ पे क्या करना है, टोटल बचा कौन ये देख लेना है। जैसे 0.1 m का 20 ml हमने ये लिया, 0.1 m का 30 ml हमने ये लिया, तो हमको यहाँ से क्या मिलेंगे, देखें दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अच्छा आप कहें तो मैं ऐसे कर देता हूँ, लीजिए पॉइंट हटा के नीचे 10 मिलेगा 2 मिलीमोल्स H+, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा 3 मिलीमोल्स OH माइनस। अब दोनों को माइनस करना है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रलाइज होंगे, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, मार काट देंगे। तो 3 OH में से जब 3 OH रिएक्ट करेंगे 2 H+ के साथ, तो 2 H+ और 2 OH रिएक्ट करके वाटर बना लेंगे, और बचेगा क्या 1 OH माइनस, 1 मिलीमोल ऑफ OH माइनस। तो फाइनली OH माइनस का कंसंट्रेशन 1/1 मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 50, और इससे हम लोग POH निकालेंगे माइनस लॉग ऑफ OH माइनस के थ्रू। ठीक है, ये मैथ्स वाला पार्ट है, ये तो आपको करना ही है 1/50। इसके भी कैसे छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, उसके लिए भी हम लोग एक अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई है कि अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो हमें क्या करना है। अब दोनों स्ट्रॉन्ग में इक्वल अमाउंट अनइक्वल अमाउंट की बात हम कर लेते हैं। यहाँ अनइक्वल अमाउंट था, ठीक है, अब इक्वल अमाउंट का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज़ कि अच्छा इसको भी हम लोग एक बार नॉर्मेलिटी वाला केस देख लेते हैं। ठीक है, मैंने लिया है 0.1 m नॉर्मेलिटी लेना है n, और इसका लिया है 10 ml, और इसका लिया है मैंने 0.2 n 10 ml। तो यहाँ गलतियाँ हो जाती है बहुत सारी, तो ये गलतियों से बचना है। नॉर्मेलिटी दिया है तो डबल नहीं करना है, मोलैरिटी दिया होता तो डबल कर देते, दोनों एक साथ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर यही 0.1 m 10 ml होता तो क्या होता, और ये 0.2 n 10 ml होता तो क्या होता। ठीक है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 H2SO4 मिलेगा 1, तो 2 H+ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0.2 × 10। ये करना है क्या मुझे हर बार, नहीं ना, ये तो आराम से हो जाता है। 2 मिलीमोल्स KOH मिलेंगे, 2 मिलीमोल्स KOH मिलेंगे, तो 2 OH माइनस मिलेंगे, तो दोनों इक्वल आ गए, और दोनों इक्वल आ गए मतलब 0, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर देंगे, pH = 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है pH 7। ठीक है, और pH का स्केल जो है वो 0 से 14 ही क्यों होता है, ऐसा भी कर सकते थे 0 पे न्यूट्रल का 0 या ऐसा कुछ कर सकते थे, लेकिन क्यों pH 7 इज़ न्यूट्रल, इसका भी एक अलग से वीडियो मैंने सोचा है ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी नॉर्मेलिटी वाला डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो हमको मिला 1 H+, 1 नॉर्मल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 और 1 H+, और यहाँ से 2 OH माइनस, तो दोनों न्यूट्रलाइज करेंगे तो 1 H+ तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, OH बच जाएगा, फाइनल क्या बचेगा 1 OH। तो OH का कंसंट्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम इज़ 20।
ठीक है। और इससे हम लोग नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस से POH निकालेंगे, 14 में से माइनस कर देंगे और हमारा pH आ जाएगा। तो ये हमने स्ट्रॉन्ग बेसिस भी मिक्स कर दिए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी मिक्स कर दिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी मिक्स कर दिया। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग नीट के PYQ करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में हम लोग JEE मेंस के PYQ और उसके नेक्स्ट में हम लोग एडवांस के PYQ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डाइल्यूशन और टाइट्रेशन वाले ग्राफ और वो भी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इसका अगर PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक है वहाँ से, या फिर आप कॉन्सेप्ट क्राफ्टर लिखेंगे टेलीग्राम पे तो भी आपको